नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 पर। हम बात करेंगे वर्ग 1 और वर्ग 2 पर। और आज हम उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जहां पर वेटिंग वालों को कैसे फ़ायदा मिलेगा। हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे ठीक है सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि हम जो सोच रहे थे कि शिक्षा विभाग की जैसी लिस्ट आई, तो हमारा एक ये मानना था कि शिक्षा विभाग की जो लिस्ट आई है तो कहीं ना कहीं ट्राइबल विभाग में जो बचे हैं, ठीक है, वेटिंग वाले और जो दूसरे बच्चे, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। क्योंकि अब वैसा तो हुआ नहीं। अब दोनों लिस्ट में, दोनों विभाग के अगर प्रोविजनल लिस्ट की मैं बात करूँ, दोनों में नाम सेम आ रहे हैं। वो सेम क्यों आ रहे हैं वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, और आपने उस वीडियो को भी देखा होगा, और नहीं देखा हो तब देख लीजिए। आप कैसे वेटिंग वालों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वेटिंग वालों को फ़ायदा तो मिलना ही है, अभी नहीं तो बाद में वेटिंग वालों को फ़ायदा मिलना ही है। तो आप कैसे मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, जो अभी की जो आपकी ज्वाइनिंग होगी और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें वेटिंग वालों को करीबन 2 तरह से फ़ायदा मिलेगा। कितनी तरह से? 2 तरह से। कैसे? तो देखिए, अभी जो आपकी मैं बात करूँ, जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, तो आप देखिए अभी आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, प्रोविजनल में देखिए एक बात समझिए, आपकी मेरिट और वेटिंग दोनों है ना, और दोनों विभाग की आएगी है, दोनों विभाग की आपकी आएगी, इस विभाग की भी आएगी और इस विभाग की भी आएगी, और दोनों विभाग में लगभग नाम सेम रहेंगे, है ना। पदों के चेंजेस के कारण कुछ नाम डिफरेंस रहेगा, लेकिन नाम सेम है। अब जो आपको फ़ायदा मिलेगा, अब उस पर हम बात करते हैं। हम 2 तरीके बात करेंगे, 2 तरीके से आपको वेटिंग वालों को फ़ायदा मिल सकता है। पहला तरीका तो ये है कि देखिए, जैसे ही जो आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है, मेरिट और वेटिंग, अब इसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट के पहले आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी होगा। तो इस डीवी में ध्यान दीजिए, इस डीवी में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे मेरिट लिस्ट से। कहाँ से? मेरिट लिस्ट से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे, है ना, तो वहाँ पर फिर वो पद खाली हो जाएंगे। तो उन्हीं रिक्त पदों की पूर्ति के लिए फिर टॉप कैंडिडेट को उठा लिया जाएगा। हम उदाहरण के लिए मान रहे हैं कि 100 कैंडिडेट ऐसे हैं, ये माना है ना, इसको सही मत मान लेना, नहीं बहुत सारे कैंडिडेट सही मान लेंगे कि सर 100 कैसे बाहर हो गए। तो ये हम एग्जाम्पल मान रहे हैं। अगर मेरिट में से 100 कैंडिडेट बाहर होते हैं, तो वेटिंग के टॉप 100 कैंडिडेट्सों को कहाँ डाल दिया जाएगा? मेरिट में, और फिर एक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी, फाइनल। और इस फाइनल लिस्ट में किन किन के नाम रहेंगे? मेरिट में जिनके नाम है, जिनके डॉक्यूमेंट सही है, उनके नाम रहेंगे, और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनको रिजेक्ट कर दिया, उनकी जगह वेटिंग में से टॉप कैंडिडेट्सों को लिया गया, उनके नाम रहेंगे। अब यहाँ पर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और फाइनल वेटिंग लिस्ट। अब देखिए, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, है ना, आप डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये पहला तरीका है। यहाँ पर एक डायरेक्ट आपको वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। जो कैंडिडेट डीवी में बाहर हो जाएंगे, उनको वेटिंग से डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब दूसरा तरीका ये है कि आपकी जैसे ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, ओके, अब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा। अब ज्वाइनिंग में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, ओके। जैसे कि पहले मैं वर्ग 1 की बात कर लेता हूँ। वर्ग 1 में क्या रहेगा? ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुके हैं, अब ज्वाइनिंग कैंडिडेट क्यों नहीं लेंगे वर्ग 1 में? वर्ग 1 में सिर्फ एक कारण है, क्या? कि जिनको शिक्षा विभाग के स्कूल पास मिलेगी, वो शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग लेगा, और जिनको ट्राइबल की स्कूल पास पड़ेगी, वो ट्राइबल में ज्वाइनिंग लेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? सफलिंग होगी। तो कहीं ना कहीं इधर उधर अलग अलग विभाग में, ठीक है, किसी एक विभाग में ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में पद रिक्त रह जाएंगे। तो पद तो रिक्त रहना ही है। फिर ज्वाइनिंग लेने के बाद फिर पद रिक्त रह जाएंगे, फिर वेटिंग लिस्ट में और देखा जाएगा, और फिर वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्सों को बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको भी फायदा मिलेगा। और अगर मैं वर्ग 2 की बात करूं, तो वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा इस तरीके से, सेकंड नंबर के तरीके से वर्ग 2 वालों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। कैसे? कि वर्ग 2 में क्या होगा
कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वर्ग 1 में चले जाएंगे, ठीक है, वर्ग 1 में कैंडिडेट चले जाएंगे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट। और अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी और गणित की, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जो वर्ग 1 में सिलेक्टेड है। तो वो कैंडिडेट ऑब्वियस सी बात है यार, वो वर्ग 1 में ही सिलेक्शन लेंगे ना, तो वर्ग 2 में ये कहीं ना कहीं ये पद खाली रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर जो पद खाली रह जाएंगे जो वर्ग 1 में चले जाएंगे, फिर इन पदों को फिलअप करने के लिए फिर से वेटिंग से, जो आपकी फाइनल वेटिंग है वहाँ से डायरेक्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी प्रकार फिर कुछ कैंडिडेट शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग लेंगे, तो कुछ कैंडिडेट ट्राइबल में ज्वाइनिंग लेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं पद खाली रह जाएंगे किसी न किसी विभाग में सफलिंग के कारण, तो फिर वेटिंग से बुला लिया जाएगा। ये सब होने के बाद भी दोस्तों आप सबको पता होना है कि दोनों विभागों में, शिक्षा विभाग आपका, ठीक है, डीपीआई और ट्राइबल, दोनों में नाम सेम है, मेरिट लिस्ट सेम है। तो ये सब होने के बाद भी, ठीक है, बाद भी सीटें खाली रह जाएगी किसी न किसी विभाग में, तो फिर और बाद में फिर कैंडिडेट्सों को सिलेक्ट किया जाएगा, वो फिर एक अगली प्रोसेस होगी। तो कहीं ना कहीं वेटिंग वालों को अब इस तरह से फायदा मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर नुकसान सिर्फ इतना है वेटिंग वालों को कि जो ट्राइबल का वेट कर रहे थे वर्ग 2 में और वर्ग 1 वाले जो ट्राइबल का बेस सर्विस से इंतजार कर रहे थे, जो बाउंड्री पर थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई लेते लेते हमारा हो जाएगा। तो अब उनको क्या होगा, एक इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनको जो पद रिक्त बचेंगे तब जाके उनको फिर बुलाया जाएगा, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस अब होगी। तो ये जो नाम सेम आए, तो ये तो आना ही था दोस्तों, क्योंकि हर कोई को अपना विभाग सिलेक्ट करने का अधिकार है। तो अब आपको इतना इंतजार करना पड़ेगा। बस आपका सिर्फ इतना नुकसान है कि आपको और इंतजार करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी करीबन 2 साल इंतजार कर चुके हो, तो अब हम नहीं बता सकते कि आगे आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ट्राइबल डिपार्टमेंट की अगर मैं वर्ग 1 की बात करूँ तो अभी जारी कर दिया गया उसका रोस्टर, ये सब, है ना। तो उसमें 2 चरणों में भर्ती होगी, तो ये भी एक इफेक्ट करेगा चीज़ों पर। कुल मिलाकर ये चीज़ है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।